हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम टू हाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो पहले तो मैं समझाता हूं कि कैसे अपना क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए, आज हम जो ये प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, हम मॉड्यूलराइजेशन करेंगे, हम सी लैंग्वेज में जैसे कि बोला जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग की, तो वो अप्रोच ही यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये सारी बातें आप इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जैसे कि बिगनर्स को अक्सर डाउट होता है कि हम ऐसे टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत दिक्कत जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, हमें पहले क्वेश्चन समझने पे थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे यूजर से हम एक नंबर एंटर करवाएंगे। मान लीजिए यूजर ने नंबर एंटर किया 34। अब इस नंबर को मैं दो नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो जैसे मैं लिख सकता हूं 1 + 33, या मैं लिख सकता हूं 2 प्लस, जैसे मैंने लिखा 1 + 33। तो ये दो नंबर का सम मिलकर क्या हो रहा है 34। या मैं लिख सकता हूं 2 + 32, या मैं लिख सकता हूं 3 + 31। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ वो कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों ही नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। मतलब 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है। 2 + 32 ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो 2 प्राइम नंबर है ना 32, दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। 3 + 31, तो 3 प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है, यस ये मुझे चाहिए। लेकिन ऐसे और कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे 3 + 31 एक कॉम्बिनेशन हुआ है ना, ये मिलकर होता है 34, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं करूं 5 + 29, तो देखिए 5 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है, ये भी मिलकर हो रहा है 34। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं 7, ठीक है ना, 7 लिखा, तो 7 प्लस कितना होगा 27, पर 27 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अच्छा, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, यस। तो मैंने लिखा 11 प्लस 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 11 में जोड़ना पड़ेगा 23, ठीक है ना। तो ये 34 हो गया और दोनों प्राइम नंबर है, यस। तो ये वाला कंसिडर हो जाएगा। अच्छा, अब देखते 13 प्लस 21, पर 21 प्राइम नंबर नहीं है। 13 तो है प्राइम नंबर, पर 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, मैंने 15 तो खुद प्राइम नंबर नहीं होता। 17 देखिए, तो 17 में अगर 17 ऐड कर देंगे तो ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं और ये 34 आ रहा है। बस इसके आगे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 17 के आगे आप जाएंगे, है ना, तो आधे तक तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख ही चुके हैं। अब ये रिपीट होंगे, जैसे 19 के साथ तो नहीं हो पाएगा, है ना। 19 और 15 आप ऐड करेंगे तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप 23 ही मिलेगा आपको, पर 23 तो ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके हैं ना। 23 + 11 लिखने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि 11 + 23 लिख चुके हैं। तो 34 अगर यूजर ने एंटर किया है तो हम 4 आउटपुट देंगे, यानी ये चारों नंबर्स, चारों सेट, ठीक है। तो हमारे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से एक नंबर एंटर करवाएं और उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी उस नंबर के दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाए और वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। इसके जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको प्रिंट करवाने हैं। तो कैसे करें इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले हमें एक बेसिक लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर कोई नंबर है 34, ठीक है, तो ये मैंने x मान लिया। मान लीजिए x एक वेरिएबल लूंगा मैं और उसमें यूजर से वैल्यू एंटर कराऊंगा और वो 34 है। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग भी करते जाते हैं, जितना आपको समझ में आता जा रहा है उतनी अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, और अपन टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये हुआ कि अभी पहले तो मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, है ना। मैंने लिखा मेन, और पहले तो मुझे जो समझ में आया कि मुझे एक x नाम का वेरिएबल बना लेना चाहिए और यूजर से एक नंबर एंटर करवा लेना चाहिए। तो मैंने लिखा printf एंटर अ नंबर, ठीक है, और scanf में %d एड्रेस ऑफ x। तो मेरे पास एक नंबर आ चुका है,
अब मुझे इसके बाद सोचना है कि क्या करें। तो हमेशा आपको जितना समझ में आ गया उतना तो आप लिख ही दें, साथ में आप एक एग्जाम्पल लेके पहले फॉर्मुलाइज करें कि आप करेंगे कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि x में यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करेगा, मान लीजिए वो 34 है, तो ये सपोजिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने 34 सपोज कर लिया तो आप सोचेंगे कि 34 से अपन रिजल्ट कैसे निकालें, मतलब वो स्टेप्स क्या होंगे, क्या करना होगा। उसके बाद मैं उन्हीं स्टेप्स को जनरलाइज कर दूंगा कि x की कोई भी वैल्यू हो तो वही स्टेप्स परफॉर्म होके हमारा आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इसको दो नंबर के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया i, ठीक है, तो i और i एक नंबर होगा, ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा, तो x माइनस आई क्या होगा, दूसरा नंबर, पर दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम तो x ही होगा ना। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो x आएगा ना, i से i तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई नंबर है 1 तो x माइनस वन कितना हो जाएगा, x अभी अपन ने 34 सपोज किया है, तो 34 माइनस वन 33 हो जाएगा, राइट। तो यानी i एक नंबर है तो दूसरा नंबर है x माइनस आई, दोनों मिलकर हमेशा बनेंगे x, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि दो नंबर का सम x आ रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, i जो कि पहला नंबर है वो भी प्राइम हो और x माइनस आई भी प्राइम हो। एक सिंपल सा लॉजिक ये हो सकता है कि मैं सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे स्टार्ट करूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट करूं और फिर देखूं अब x माइनस आई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x क्योंकि 34 है तो 34 माइनस 2 हो जाएगा 32। अब ये जो वैल्यू है ये प्राइम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इस कॉम्बिनेशन को कंसिडर नहीं करूंगा। तो मेरा टारगेट ये है कि जो पहला वेरिएबल है i वो सिर्फ प्राइम नंबर लूं। जैसे मैंने 2 को चेक किया, फिर 3 को चेक करूंगा, फिर 5 को चेक करूंगा, फिर 7 को चेक करूंगा, ठीक है, फिर 11 को चेक करूंगा। इस प्रकार से मैं i की वैल्यू सिर्फ प्राइम नंबर रखना चाहता हूं, मतलब i को एक एक करके इंक्रीमेंट नहीं करूंगा बल्कि i में नेक्स्ट प्राइम नंबर रखूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा नंबर होगा वो x माइनस आई होगा। तो x माइनस आई जो दूसरा नंबर होगा वो अगर प्राइम होता है तो वो मेरा रिजल्ट है, राइट। अगर देखिए i तो मैंने सिर्फ प्राइम नंबर ही रखे हैं, i की वैल्यू पहले मैं 2 पे चेक करूंगा, फिर 3 पे चेक करूंगा, फिर 5 पे चेक करूंगा, मतलब i की वैल्यू तो पक्का है कि मैं प्राइम नंबर्स के लिए ही चेक करूंगा। अब अगर i तो प्राइम है ही, अगर x माइनस आई भी प्राइम हो जाता है तो वो मेरे लिए आंसर हो गया, क्योंकि i तो प्राइम था ही, x माइनस आई भी प्राइम हो गया, तो दोनों नंबर का सम तो x आना ही है। अब ऐसा करने के लिए आपको कोडिंग में क्या करना चाहिए, तो आपने कहा एक लूप लगाना चाहिए, क्योंकि i की अलग अलग वैल्यूज पे मुझे चेकिंग करनी। तो मैं क्या करता हूं, i की वैल्यू मतलब एक वेरिएबल और बना देता हूं i नाम का, ठीक है, और अब एक लूप चलाता हूं फॉर। अभी हमको बिल्कुल इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि प्राइम नंबर कैसे चेक होगा, ये सब नहीं सोचना है। अभी हमारा लॉजिक बिल्ट होता जा रहा है और हम डिटेलिंग वाले काम बाद में करेंगे। इसी को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी जब हम ये लॉजिक बना रहे हैं तो हम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे हैं कि 2 के बाद 3 कैसे आएगा और 3 के बाद 5 कैसे आएगा और 5 के बाद 7 कैसे आएगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि आई में सिर्फ हम प्राइम नंबर्स रखते जाएंगे एक एक करके। तो हमने लिखा इनिशियली आई की वैल्यू 2, ठीक है, सीधी सी बात। और ये लूप कब तक चलना चाहिए, मतलब मैं i की वैल्यू 2 के लिए चेक करूं, ठीक है, i की वैल्यू 3 के लिए चेक करूं, ठीक है, i की वैल्यू 5 के लिए चेक करूं, 7 के लिए चेक करूं, फिर i की वैल्यू 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 11 के लिए चेक करूं, 13 के लिए चेक करूं, 15 होता नहीं है, 17 के लिए चेक करूं, पर 17 से आगे चेक ना करूं। मैंने अभी आपको इसका रीजन भी बताया था। 17 मतलब हाफ तक आपने चेक कर लिया, अगर ये 17 है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, दूसरा वाला नंबर 17 आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 34 आने वाला है। अब 17 के आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर 17 के आगे जाएंगे तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 17 से छोटा हो जाएगा। 17 से छोटे नंबर्स के लिए तो हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं ना, आई की इससे पहले जो वैल्यूज रखी थी वो सब 17 से छोटी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ आधे तक जाना है। आधे का मतलब क्या है, जब तक आई छोटा है या बराबर है दूसरे नंबर से यानी x माइनस आई से,
है ना। पहला नंबर अगर आई है तो दूसरा नंबर एक्स माइनस आई है। तो अगर पहला नंबर की हम वैल्यू डिसाइड करते जा रहे हैं और वो 17 तक आ गई है तो उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, इतना ही चलाना है। तो मैं यहां पर कंडीशन लिखता हूं आई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस आई। आप ध्यान रखिए ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया ये जरूरी नहीं है, एक्स माइनस आई पे ब्रैकेट लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद आई प्लस प्लस नहीं लिखना है जैसा कि हम नॉर्मली लूप में करते हैं कि हम आई प्लस प्लस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आई में वैल्यू 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 नहीं आएगी, 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 11 आएगी, मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा। तो देखिए टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आई, जैसे यहाँ आई की वैल्यू आई प्लस प्लस नहीं लिखना है ना। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है? आई में आप आई प्लस 1 असाइन कर रहे हो, यही मतलब है ना आई प्लस प्लस का। यानी आई में आप कुछ नई वैल्यू असाइन कर रहे हो और फिर लूप चलेगा उस नई वैल्यू के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप आई में जो अगली वैल्यू डालेंगे वो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। तो टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप अभी डिटेलिंग की चिंता मत करिए, अभी पहले टॉप लेवल का काम कर लीजिए। मतलब यहां पर अगर आपको ये चिंता हो रही है कि ये नेक्स्ट प्राइम नंबर यहां कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप यहां पर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सोचिए। आप सोचिए कि कोई एक फंक्शन आप बना लेंगे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर कैलकुलेट करके हमें दे देगा। नेक्स्ट प्राइम किसका? नेक्स्ट प्राइम मतलब मैं आपको एक नंबर बताऊं, उसके आगे का कोई नंबर आप बताइए कि नेक्स्ट प्राइम क्या है। जैसे 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 बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि नंबर है 10, तो बताइए इसका नेक्स्ट प्राइम क्या होगा? 11। अगर मैं आपको बोलता हूं कोई नंबर है 25, तो इसका नेक्स्ट प्राइम क्या होगा? तो 26 तो है नहीं, 27 है नहीं, 28 है नहीं, 29, यस 29 इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने आपको कोई प्राइम नंबर ही दे दिया 13, तो इसके अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, तो 17 इसका नेक्स्ट प्राइम होगा। तो आप कोई नंबर बताओगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर ये निकाल के देगा। हमने ऐसा एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। ऑब्वियसली अभी ये फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो यही तो टॉप डाउन अप्रोच है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में आई पास करेंगे। आई क्या है? आई अभी मेरी करंट वैल्यू, जैसे आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 पास कर दिया। नेक्स्ट प्राइम फंक्शन क्या करेगा? ये 2 मैंने एज अ वैल्यू से दे दी है, ये इस 2 का अगला यानी 2 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर फाइंड आउट करेगा और रिटर्न करेगा। तो आई में जो नई वैल्यू असाइन होगी वो होगी 3। अच्छा, ऐसे ही आगे कभी जब आई की वैल्यू 3 है तो मैंने नेक्स्ट प्राइम में 3 पास किया होगा, तो 3 के बाद वाला प्राइम नंबर ये रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा 5। तो देखिए मॉड्यूलराइजेशन में होता ही ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जो बड़ा सा टास्क है उसको छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग करने का फायदा ये होता है कि जब भी हमें कुछ एक नया सब टास्क करना होता है तो हम उस सब टास्क के लिए बिना ये चिंता किए कि वो कैसे होगा, हम एक फंक्शन कॉल लिख देते हैं, ये सोचते हुए कि ये फंक्शन अभी थोड़ी देर बाद बना लेंगे और ये फंक्शन हमारे को क्या काम करके देगा ये पहले सोच लेते हैं। मतलब हमने इसमें सोचा कि नेक्स्ट प्राइम में हम इसे आर्ग्यूमेंट के रूप में देंगे कि अभी आई में क्या वैल्यू रखी हुई है, अभी क्या नंबर है, और इसका इस नंबर का नेक्स्ट नंबर जो कि प्राइम हो वो ये निकाल के रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आया करेंगे। दैट्स ग्रेट, यही तो हम चाह रहे थे। ओके, आई की एक एक वैल्यू हमने प्राइम नंबर बना लिए, यानी ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने की प्राइम नंबर्स अपने को मिलते जाएंगे, जैसे 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 11 मिला, 13 मिला और 17 तक ये चलेगा, ठीक है। और हर बार मुझे क्या चेक करना है? हर बार मुझे ये चेक करना है कि जो दूसरा नंबर है x माइनस आई वो भी प्राइम है क्या? अगर वो भी प्राइम है तो हमारा आंसर आ गया, वो प्राइम नहीं है तो इसको इग्नोर करें। तो हमें चेक करना पड़ेगा, इफ क्या चेक करना है कि x माइनस आई प्राइम है क्या, यही तो चेक करना है। अगेन अब आप फिर परेशान होंगे कि अरे अब प्राइम नंबर चेक करने का कोड लिखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लिखना है। आप टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर अगेन एक फंक्शन इमेजिन करिए, क्योंकि वो एक अलग सब टास्क है, प्राइम नंबर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम निकालना एक अलग टास्क था, और जो नंबर मेरे पास है वो प्राइम है या नहीं। देखिए आपको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट प्राइम और नेक्स्ट प्राइम का काम अलग था। नेक्स्ट प्राइम में तो आप कोई नंबर देते थे जो प्राइम हो या ना हो, लेकिन ये नेक्स्ट प्राइम फंक्शन
उसके उससे बड़े जस्ट बड़े प्राइम नंबर को फाइंड आउट करके आपको देता था। पर अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि एक नंबर है x माइनस आई, वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम ये नहीं बता रहा था कि प्राइम है या नहीं है, वो तो बस अगला प्राइम नंबर निकाल के दे रहा था। और अभी मुझे चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो ये चेक करे कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोडिंग लिखने की बजाय सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन का नाम है इज प्राइम। हम बनाएंगे अभी इस फंक्शन को और इसमें क्या पास कर देंगे, x माइनस आई। मतलब मैंने इसमें वो नंबर पास कर दिया है जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इस प्राइम फंक्शन है ये रिटर्न करेगा 0 या 1। अगर x माइनस आई प्राइम होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न कर देगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। आपको मालूम होगा कि इफ के अंदर अगर 1 आता है तो ट्रू है और 0 आता है तो फॉल्स है। तो इस प्राइम फंक्शन अगर 1 रिटर्न करता है मतलब कि नंबर प्राइम है, और इस प्राइम फंक्शन अगर 0 रिटर्न करता है तो मतलब कि नंबर नॉट प्राइम है। तो अगर नंबर प्राइम है तो क्या करना है, तो फिर मुझे प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, दोनों नंबर्स कौन कौन से, %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। देखिए मैं इस तरीके से मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, 3 + 31 = 34, 5 + 29 = 34, इस तरह से। तो मैं हर बार लाइन भी चेंज कराना चाहूँगा, ठीक है ना। और पहले %d की जगह पहला नंबर आ जाए वो i में है, दूसरे %d की जगह दूसरा नंबर आ जाए जो कि x माइनस आई में है, तीसरे %d की जगह x की वैल्यू आ जाए जो कि 34 है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रिंटफ तैयार हो गया। ये प्रिंटफ लेकिन तभी चलेगा जब x माइनस आई क्या होगा, प्राइम नंबर, क्योंकि i तो प्राइम नंबर ही हमने लिए है। तो अगर i के साथ साथ ये x माइनस आई भी प्राइम नंबर हो जाता है तो प्रिंट कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो कई बार तो ऐसा होगा कि कभी भी ट्रू नहीं आ रहा, 34 के केस में 4 बार ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब क्योंकि हम टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट प्राइम फंक्शन को भी डिफाइन करना है और इस प्राइम फंक्शन को भी डिफाइन करना है। तो पहले मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्राइम फंक्शन की। नेक्स्ट प्राइम फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक नंबर, तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, फंक्शन का नाम होगा नेक्स्ट प्राइम, और इसके अंदर ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो मैं वो n में रख लेता हूं। तो n में क्या है, n में एक नंबर है जिसके नेक्स्ट प्राइम नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब मैं क्या करूं, अगर n की वैल्यू मान लीजिए i है 25, ठीक है, तो मुझे इससे बड़े नंबर को फाइंड आउट करना है जो कि प्राइम, इससे जस्ट बड़े। तो मैं किस किस को चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा, देखिए n मैंने क्या मान लिया, n मैंने मान लिया 25, तो इससे बड़ा प्राइम नंबर मुझे निकालना है। तो मैं पहले 26 को चेक करूंगा, फिर 27 को चेक करूंगा, फिर 28 को, ऐसा तब तक चेक करूंगा जब तक कि मुझे प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। 29 मुझे प्राइम नंबर मिल गया, बस ये रिटर्न करा दूंगा। तो मुझे एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, पर n को चेक नहीं करना, n से बड़े नंबर्स को ही चेक करना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो n की वैल्यू जैसे 25 थी तो 26 हो गई। अब मैं इसको चेक करता हूँ, पर चेक करूंगा तो या तो वो प्राइम होगा या नहीं होगा। अगर प्राइम नहीं होगा तो मुझे फिर से n में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये बार बार करने के लिए मैं लूप लगा लेता हूँ। तो मैंने डू वाइल लूप लगाया, डू और उसमें n++ और उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ वाइल। और ये लूप कब तक चले, जब तक कि मुझे प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले सोचा था कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक फंक्शन हम बना लेंगे इस प्राइम। तो अगेन यहां पर भी हम वही करते हैं ना, इस प्राइम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। क्यों दोबारा से प्राइम नंबर का लॉजिक बनाना जब इस प्राइम नाम का फंक्शन बनाना ही है हमें। तो हम यहाँ पे इस प्राइम फंक्शन को कॉल करेंगे। इस प्राइम फंक्शन में क्या पास कर देंगे, n। तो ये n को चेक करके बताएगा कि प्राइम है कि नहीं। अच्छा, प्राइम है तो क्या होना चाहिए, लूप रुक जाना चाहिए, और प्राइम नहीं है तो लूप चलते रहना चाहिए। क्योंकि प्राइम नहीं मिलेगा तभी तो आप n को आगे बढ़ाते जाओगे और अगले नंबर को चेक करोगे। तो प्राइम अगर है तो लूप रुक जाए, तो प्राइम है तब तो ये 1 रिटर्न करेगा, और 1 रिटर्न करेगा तो वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं जानबूझ के यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, नॉट, ताकि जब प्राइम नंबर मिल जाए, अगर n प्राइम हो तो ये 1 रिटर्न करे, और 1 का मतलब ट्रू होता है, और नॉट उसे क्या बना दे, फॉल्स, जिस वजह से लूप एंड हो जाएगा।
और यहाँ लगाएं सेमीकोलन, डू व्हाइल का सिंटेक्स है। और जो रिजल्ट आया है वो n में है, n की वैल्यू प्राइम नंबर है, तो क्या करें, इसको रिटर्न करा दें। समझ में आया? ओके, अब हमें एक और फंक्शन बनाना है, दैट इज इस प्राइम, और उसका रिटर्न टाइप भी इंट होगा क्योंकि इसे रिटर्न करना है या तो 1 या 0। तो इंट इज प्राइम, जो ये बताएगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। कौन से नंबर को, मान लीजिए यहाँ पे मैं n वेरिएबल ले लेता हूँ और मुझे ये देखना है कि n में रखी वैल्यू प्राइम नंबर है या नहीं। क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, किसी नंबर को अगर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वैसे तो इसका प्रोग्राम ऑलरेडी मैं बना के बता चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसके लॉजिक में डिस्कस नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई नंबर प्राइम है कि नहीं ये मुझे पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे किसी ने नंबर एंटर किया है जो कि n वेरिएबल में रखा है, ठीक है। अब मुझे देखना है नंबर प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम होने के लिए ज़रूरी है कि ये किसी से डिवाइड ना हो। देखिए 1 से तो डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, उसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो किससे चेक करूँ? 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 4 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसे करते हुए मैं n-1 तक हर एक नंबर से n को डिवाइड करके देखूंगा। अगर किसी ने डिवाइड नहीं करा तो मैं कह दूंगा n प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर n को कोई डिवाइड कर सकता है तो n से छोटे नंबर ही उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, i एक वेरिएबल लेता हूँ और i की वैल्यू बारी बारी से क्या करता हूँ, पहले 2 फिर 3 फिर 4, है ना। तो मैं एक लूप लगा लूंगा, i की वैल्यू लिख लूंगा 2 से, ठीक है। और कहाँ तक चलाऊँ? n से कम तक, मतलब i लेस देन n, है ना, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन n, और फिर i को इंक्रीमेंट करता जाऊँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं लूप चलाऊंगा। और लूप में क्या लिखूंगा, मैं कंडीशन बनाऊंगा, इफ n को i अगर डिवाइड करेगा, हम जानते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर लगता है, अगर डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड हो गया है। तो प्राइम नहीं है तो क्या रिटर्न करवाऊंगा? रिटर्न करवाऊंगा 0। गॉट इट? 0 कब रिटर्न होना है? जब वो प्राइम नहीं। अच्छा, रिटर्न चल जाएगा तो फंक्शन तो एंड हो ही जाएगा। रिटर्न चल गया तो फंक्शन खत्म। लूप की तो बात छोड़ो, फंक्शन ही खत्म। अगर ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा तो रिटर्न 0 कभी भी नहीं चलेगा। मान लो 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ, ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये रिटर्न 0 तो कभी नहीं चलेगा। पर लूप तो एंड हो जाएगा ना, क्योंकि लूप में जो कंडीशन है i लेस देन n, ये फॉल्स हो जाएगी एक समय, i बढ़ते 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 n के बराबर हो जाएगा। उस समय लूप के आप बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने का मतलब ही है कि वो नंबर प्राइम है, क्योंकि लूप के बाहर आ ही नहीं पाते, पहले ही रिटर्न 0 चल जाता अगर वो प्राइम नहीं होता। तो मैं लूप के बाहर सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न 1। मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दूंगा रिटर्न 1, क्योंकि लूप के बाहर आना ही इस बात का सबूत है कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि लूप पूरा चला होगा, कभी भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, इसलिए आप लूप के बाहर आ पाए। तो बस मुझे इस प्राइम फंक्शन में यही करना है। मुझे सबसे पहले एक i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। एक लूप लगाता हूँ फॉर i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हुए i लेस देन n तक i प्लस प्लस, और इस लूप की बॉडी में मुझे सिर्फ लिखना है इफ n मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न कर दिया जाए 0, अदरवाइज लूप की बॉडी के बाहर आके रिटर्न कर दिया जाए 1। बस बन गया हमारा प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके और बताता हूं आपको। तो देखिए मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, एंटर अ नंबर, जैसे मैंने नंबर एंटर किया 34, देखिए वही आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई और नंबर भी एंटर करके देख लेते हैं, जैसे मैं नंबर एंटर करता हूँ 100, तो 100 में देखिए 3 और 97 भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। फिर 11 प्लस 89 भी प्राइम नंबर होता है, 17 प्लस 83, तो सिर्फ दोनों प्राइम नंबर्स होंगे तभी प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से मैं एक और बार रन करके बताता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखा 20, तो 20 में 3 प्लस 17 और 7 प्लस 13, बस ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन था वो अब क्लियरली बन गया है, और ये इस बार टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग से हमने बनाया है, तो कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और धीरे धीरे हम अपनी इस तरह से प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने वाले हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, ये URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिलेंगे। ये सब वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हैं, और आपको किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना चाहिए वो सीक्वेंस वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इस साइट पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस अरेंज फॉर्म में रखे हुए, और ये सब फ्री है और ये सब यूट्यूब में ही ओपन होंगे, तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस साइट पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। आप यहाँ पर सब कुछ जो आपके काम की चीज़ें वो सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये वेबसाइट बहुत एक्टिव वेबसाइट है, इसमें लगातार कुछ ना कुछ कंटेंट डेली अपडेट होता है, तो इस वजह से आपकी ये साइट बहुत काम की हो सकती है। और यदि आपको लगता है कि बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे आप जैसे जिनके लिए ये बहुत काम की हो सकती है वेबसाइट, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। मैं ये सब चीज़ें फ्री में इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि नॉलेज की कीमत क्या है। आज अगर स्टूडेंट्स का कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, उन्हें चीज़ें बनती नहीं हैं, समझ में नहीं आती, तो उन्हें लगने लगता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी की कमी है, पोटेंशियल की कमी है, और वो डिप्रेशन में जाते हैं, उन्हें अपना करियर बनाने में दिक्कत होती है। तो यदि हम इन वीडियोस को फैलाएंगे तो देखिए ये फ्री वीडियोस हैं, कोई भी देख सकता है, तो उनको शायद कुछ बेनिफिट हो, वो अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख पाएँ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप और एक पॉजिटिविटी के साथ वो अपने करियर को बनाएं। यही उद्देश्य है, और अगर आप इसमें सहभागी बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर करिए। शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने फेसबुक वॉल पे इस लिंक को पोस्ट कर दीजिए, mysirji.com। सिंपली आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, वर्बली भी बता सकते हैं, अपने कॉलेज में बता सकते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी, मुझे लगता है लर्निंग उतनी आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये सबको फ्री में मिलनी ही चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।